भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। आज जनपद वाराणसी के फूलपुर बाजार में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की द्वितीय स्थापना दिवस पर पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस आयोजन का उद्देश्य समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों पर चर्चा करना और उनके हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आह्वान करना था। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। फूलपुर अमूल फैक्ट्री से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित जूनियर हाई स्कूल के पास बने मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। हजारों की भीड़ ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिससे यह आयोजन और भी खास बन गया। यह सम्मेलन समाज के उन वर्गों के लिए है जो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी उनके हक की आवाज उठाती रही है और आगे भी इसी दिशा में कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे और सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारियों की बात को प्रमुखता से उठाया। विभिन्न वक्ताओं ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। यह कार्यक्रम लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए और अपने विचार साझा किए। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की द्वितीय स्थापना दिवस पर आयोजित यह सम्मेलन सामाजिक न्याय और अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ और नेताओं के जोशीले भाषणों ने इस कार्यक्रम को एक प्रभावशाली आयोजन बना दिया। साथियों, नौकरी प्रदान किया जाए, इसके लिए अच्छी नीति बनाई जाए। आज क्रीमी लेयर की बात होती है, तो क्रीमी लेयर बनाना है तो जातिगत जनगणना कराई जाए। पूरे भारत देश में जातिगत जनगणना के लिए जद्दोजहद हो रहा है। सारी विपक्ष पार्टियां चिल्ला रही हैं, हर एक व्यक्ति चिल्ला रहा है कि जातिगत जनगणना हो, जिसे पता चले कि कौन किसका हक खा रहा है, कौन किसका अधिकार छीन रहा है। साथियों, कौन मलाई खा रहा है? जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी कैसे निश्चय होगा, कैसे निश्चित होगा, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग भी जातिगत जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज सरकारी जितनी संपत्तियां हैं उसको प्राइवेट कराते जा रही है। तो हम लोग इस मंच के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करते हैं कि संपत्तियां हैं, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उसको निरस्त करके प्रभाव से और सरकारी व्यवस्था की उच्चतम व्यवस्था की जाए। विश्वकर्मा बल्ला, रतिराम विश्वकर्मा, दीप नारायण विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, अजय कुमार पटेल, नंदलाल पटेल, शिव शंकर पटेल, महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा का स्वागत करेंगे और तत्पश्चात उनका संबोधन सुनेंगे। ताकि सर मौसम को देखते हुए हमें काफी लोगों को दूर जाना है, तो हम अपने सभी जिला प्रभारी, जिला पत्रकार महोदय, पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस है, उसी का अवसर पर रखा गया है और इसमें पिछड़े, दलित अल्पसंख्यकों की बात उठाई गई है और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए हमने स्लोगन दिया है कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के दूसरे स्थापना दिवस पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार सम्मेलन। इस पार्टी में अभी यह पार्टी आपकी प्रदेश में ही है या राष्ट्रीय लेवल पे काम करना शुरू कर दी? आपको बता दूं कि मंच में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो हम प्रदेश में खूब मजबूती से काम करें और संगीत कार्यक्रम कार्य करने का 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है पत्रकारिता। इस बार का जो ये आपका दूसरा स्थापना दिवस है, इसमें जन सैलाब जिस हिसाब से उमड़ी हुई है, आपको क्या लगता है कि 2027 में यह पार्टी कहां तक कामयाब हो? ये लाखों का जो जनसैलाब दिखा है, इस जनसैलाब को देख के
मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, कमजोर तबके से आते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ये उन लोगों का प्यार है, ये उन लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग हम आशीर्वाद के रूप में यहाँ जनसैलाब के रूप में इकट्ठा हुए हैं। और मैं हमारे पार्टी के लोग, जो सोशलिस्ट पार्टी के जितने नेतागण हैं, बराबर संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय मिले, उनको उनका हक अधिकार मिले, वो समाज में उनको उच्चतम स्थान मिले, इसका बराबर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी मंच से जनगणना की बात की, जैसे हर पार्टियां जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी इस पर कहाँ तक खरा उतरेगी और किनका सपोर्ट करेगी? क्या जनगणना करवाने के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? जातिगत जनगणना के लिए हम लोग सरकार महोदय एकदम वचनबद्ध हैं। क्योंकि अभी क्रीमी लेयर की बात चलने लगी है, तो क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं, जैसा कहा गया है, क्रीम है कहाँ? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों के पास क्रीम है कहाँ? तो लेयर कहाँ से बन गई? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, और इसके लिए मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि आप सरकार बनाने का ताकत दीजिए, सरकार बनवाइए, जिससे कि हम लोग जातिगत जनगणना कराएं और ये सुनिश्चित हो कि कौन किसका हक अधिकार खा रहा है, कौन किसका अधिकार छीन रहा है। तो इसके लिए जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी है। जातिगत जनगणना की बात हुई और पार्टी विस्तार की बात हुई, भ्रष्टाचार और जो गरीबों की बात होती है, तो कहीं न कहीं एक मामला है शिवपुर विधानसभा का। नीतीश मौर्य, एक युवक है, उसकी हत्या हो जाती है, गरीब परिवार दर दर भटक रहा है इंसाफ के लिए, अभी भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो मैं भी बोला हूँ, पिछड़े लोगों को न्याय पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज मैं कह रहा हूँ ना कि हर जगह वही बैठे हुए हैं बड़े लोग। आज देखिए सदन में भी लोग नहीं बोल पाते हैं, जो पिछड़े लोग 60% के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लाभ की वजह से, मैं जो समझता हूँ कि व्यक्तिगत लाभ की वजह से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनको अपनों की बात उठानी चाहिए। तो जब तक कुछ, मैंने अभी जो मंच के माध्यम से बोला है, उच्च पदों पे ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग नहीं आएंगे, तब तक इनको हक अधिकार नहीं मिलेगा। चलते चलते आखिरी सवाल हमारा, आपके पार्टी से तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, वो जाएं अपने क्षेत्र में आपकी पार्टी का विस्तार करें, क्या संदेश देंगे अपने कार्यकर्ताओं को? साथियों, मैं एक आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं लोकल सोशलिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी कहीं घटना होती है पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठ रही है, अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो जब चुनाव आयोग ने केवल हरियाणा मध्य प्रदेश में 2 जगह चुनाव कराना हुआ एक साथ, तो हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं हो सकता, हम लोग इतने ताकत में नहीं है। चुनाव आयोग ने ये कहा ऐसा, तो बताइए कि पूरे भारत अब कैसे वन नेशन वन इलेक्शन लागू करा सकते हैं, जबकि अगर पूरे भारत की बात की जाए 28 प्रदेश है और 8 केंद्र शासित देश है, तो इतने जब 2 प्रदेश में नहीं करा पा रहा है, तो इतने में कहाँ से करा पाएगा? लास्ट क्वेश्चन, 2027 में आपकी पार्टी कितनी सीटें पे चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटें निकाल सकती है? आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिला तो मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, हमारे जो कार्यकर्तागण हैं, नेतागण हैं, वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम 403 सीटों में 403 सीट निकालने का प्रयास करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं। बस ये है कि आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग हमेशा मिलता रहे, क्योंकि बड़ी मीडिया जो है अब हम लोगों को दिखाना बंद कर दी है। आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग इतने लोग आए हैं। बड़ी मीडिया तो हम लोग देखना और वो कहती है तो जाति के नेता है, तो जाति के नेता हैं। ऐसे जब बैकवर्ड कोई राजनीति करता है उसे जाति से बुलाया जाता है, और जब फॉरवर्ड राजनीति करता है तो उसको ऐसा नहीं कहा जाता है। इसका खेद रहता है हमें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आए इतना समय निकाल के, इसके लिए आप लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं।